Hey, hi friends, welcome to PLC, that is Pratik Sir Tutorials. In this today's video, we are going to see the 10th class CBSE most difficult but the most easiest chapter, that is trigonometry. और ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं कभी भूलेगा नहीं. चैलेंज. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मींस. सबसे पहले ट्रायंगल के इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं. फिर उसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसके अंदर, किस तरीके से उस ट्रिक्स को याद करेंगे हम, या ट्रिक्स को याद भी मत करो, ट्रिक्स को किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, किस तरीके के सारे फार्मूले याद करोगे, कहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारी चीजें हम काफी इजी तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो इसीलिए ये वीडियो को जरूर पूरा देख लेना. और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ेगा और पूरा इंडिया आगे बढ़ेगा. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो भी है ये हमारे दो वर्ड से डिराइव हुआ है. वन इज ट्रायंगल एंड सेकंड इज मेजरमेंट. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है. इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज वन इज ट्रायंगल्स एंड सेकंड इज मेजरमेंट. ट्रायंगल्स का मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल्स के साइड्स का या एंगल्स का हम मेजर कर सकते हैं इन ये चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री. दैट इज द मीनिंग, दैट इज द यूज ऑफ दिस सिंपल चैप्टर. ये काफी सिंपल है. इसका फ्यूचर में 11th 12th में काफी ज्यादा यूज है. जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह बनेंगे, आर्किटेक्चर्स वगैरह बनेंगे, इन सब के लिए काफी ज्यादा यूज में आने वाला है. इवन बाकी सब के लिए भी यूज में है बिकॉज़ 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाना है सबको. अंडरस्टूड? दैट्स इट. नाउ सी, I hope you understand the meaning of chapter name, that is trigonometry. It's simple. Triangles and measurement. Triangles के साइड का या एंगल्स का मेजरमेंट निकालेंगे, इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे और उसी के लिए हमें ये चैप्टर्स है. Okay, and that is simple fusion word of triangles and measurement, that is trigonometry. Now what topics or what sub topics we are going to study in this chapter, that is trigonometry? There are 4 topics. Okay, first is trigonometric ratio. कुछ 6 trigonometric ratios के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे. Then you are having trigonometric angles. 5 angles you are going to learn: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ये 6 एंगल से सॉरी ये 5 एंगल बस आपके पास इन्हीं के बारे में पढ़ना है. और काफी सारे ट्रिक्स है इसके पीछे, उसको याद करने की. याद करना भी मत, वो ट्रिक भी याद हो गए ना, आप एग्जाम में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ ये जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड सब टॉपिक है, ये भले आपका इस साल एग्जाम में नहीं आ रहा है बट इससे भी पढ़ लेना आप, बिकॉज़ ये काफी इंपॉर्टेंट है. 11th 12th में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. ओके, एंड लास्ट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बोलते हैं बच्चे, बट डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप ध्यान दोगे आइडेंटिटीज कहां पे कब कैसे यूज करना है, जो मैं बताऊंगा उसको याद रखोगे तो डेफिनेटली ये भी पार्ट आपको सबसे इजी रहेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द 4 टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द first subtopic, that is trigonometric ratio. Now let's see what is trigonometric ratio. क्या-क्या हम इस trigonometric ratio के अंदर पढ़ने वाले हैं, कौन से वो 6 trigonometric ratio है, क्या उनके फॉर्मूलेज हैं और वो कैसे अप्लाई होने वाले. Before starting this, trigonometry ये जो चैप्टर है हमारा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ही हमारे टाइप ऑफ ट्रायंगल को अप्लाई होता है. एंड व्हिच इज दैट ट्रायंगल? एग्जैक्टली, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री बस हमारा एक ही, जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, लाइक वी आर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से बस ये राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई होता है, जो हमारे लिए काफी सारी चीजें इजी कर लेता है बिकॉज़ एक ही ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है. ओके, सो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके कुछ साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे AC, AB और BC, और उनके स्पेशल नाम भी होते हैं. जैसे 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है उसे हमेशा हाइपोटेनस साइड बुलाते हैं. विच साइड? हाइपोटेनस साइड. 90 डिग्री की अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस रहेगी. बचे हुए 2 साइड जो हैं वो हमारे लेग्स रहते हैं. अकॉर्डिंग टू 7th क्लास जो हमने पढ़ा है, वो हाइपोटेनस साइड के लेग्स होते हैं, उस राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स बुलाते हैं. LEGS, लेग्स मतलब पैर होते हैं उनके दोनों. बट इन दो स्पेशल नेम्स के लिए, इन दो स्पेशल साइड्स के लिए, सॉरी, दो स्पेशल नाम से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड, 2 नाम यूज किया. वन इज परपेंडिकुलर एंड सेकंड इज बेस. और इसके अलावा मैंने अल्टरनेटिव नेम्स उसके लिए यूज किया है. वन इज एडजेसेंट एंड वन इज परपेंडिकुलर, सॉरी, वन इज एडजेसेंट, वन इज अपोजिट. सी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक
जिस किसी भी एंगल को हम कंसीडर करेंगे या जिस किसी भी एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड हमेशा डिसाइड की जाती है, या फिर एडजेसेंट साइड और अपोजिट। तो फिलहाल मैं परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंगली बताता हूं, एडजेसेंट और अपोजिट कैसे यूज करना है वो भी साथ बता दूंगा। सी, अगर मैं एंगल ए को थीटा कंसीडर करता हूं, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि आपको किस एंगल के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 90 डिग्री कभी भी पूछेंगे नहीं, वो 90 डिग्री के रिस्पेक्टिवली कभी भी पूछेंगे नहीं, वो हमेशा एक्यूट एंगल के रिलेटेड ही पूछेंगे। ओके, तो अगर मैं थीटा मतलब ए एंगल के बारे में बात करता हूं, तो ए का जो भी अपोजिट होता है दैट साइड विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ठीक है, ए के मतलब थीटा जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, और वहां से स्टार्ट होने वाली जो रहेगी उसे हम हमेशा बेस साइड बुलाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? परपेंडिकुलर मतलब वो साइड जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट, और उसी से स्टार्ट होने वाली लाइन को हम बोलेंगे बेस साइड। और अगर हम एडजेसेंट और एडजेसेंट और अपोजिट के रिलेटेड बात करते हैं तो ए की अपोजिट हो जाएगी अपोजिट साइड। ओके, और ए से जो स्टार्ट होने वाली उसे हम बुलाएंगे एडजेसेंट साइड। ओके, दोनों में से क्या याद रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों में से कोई भी चीज आप याद रख सकते हो, बस वो चीज याद रखना जो आपको इजी रहेगा याद रखने के लिए। ये दोनों के लिए ट्रिक्स बताऊंगा मैं आगे, आपको जो इजी लगता है वो यूज करना। सिमिलरली अगर मैं एंगल सी के बारे में बात करता हूं, ओके, अगर मैं एंगल सी के बारे में बात करता हूं, ये अगर मेरा थीटा बन जाता है, अगर ए नहीं दिया तो सी के रिस्पेक्टिव, तो सी के अपोजिट में जो रहेगा उसको हम बुलाएंगे परपेंडिकुलर, और सी से जो स्टार्ट हो जाएगा उसको हम बुलाएंगे बेस। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट ये हो जाएगा हमारा अपोजिट, और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट। ओके, विद रिस्पेक्ट टू बेस, अपोजिट एंड एडजेसेंट, एंड विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर एंड बेस। सो आई होप ये आपको समझ में आया कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी कंसीडर करते हैं, अपोजिट साइड कौन सी कंसीडर करते हैं, या बेस साइड कौन सी कंसीडर करते हैं, और हाइपोटेनस जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है वो कभी चेंज नहीं होती। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ये आया समझ में? अब इसी साइज के बेसिस पे हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके फार्मूले से, तो सबसे पहले वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन, जिसका ऐसा n ही है फुल स्पेलिंग, पर शॉर्ट में हम उसको ऐसा n बुलाते हैं। साइन को ओरिजिनली भी साइन ही बुलाते हैं, शॉर्टकट में भी साइन ही बुलाते हैं। ओके, इसे सिन भी कोई कोई प्रोनाउंस करता है, तो आपको जैसी इजी लगता है उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस करो। सेकंड है आपका कोसाइन, सेकंड आपका कोसाइन है ओरिजिनली, बट हम उसे शॉर्टकट में कॉस यूज करते हैं। थर्ड जो है आपका वो आपका टेंजेंट है, जिसको आप शॉर्ट में tan यूज करते हैं। ओके, ये तीन समझ में आया, साइन ऐसा ही नहीं जिसे हम ऐसा एन साइन बुलाते हैं, कोसाइन जिसे हम कॉस बुलाते हैं, टेंजेंट जिसे हम tan बुलाते हैं। अंडरस्टूड? उसके आगे के क्या है यहां पे लिख रहा हूं मैं, फोर्थ कोसाइन क्या है, कोसाइन सॉरी 1 मिनट, नॉट कोसाइन, कोसाइन हो गया हमारा, कोसेकेंड क्या है हमारा, कोसेकेंड जिसे हम कोसेक कह के बुलाते हैं। फिफ्थ है हमारा सेकेंड जिसे हम सेक कह के बुलाते हैं, और सिक्स्थ है हमारा कॉटेंजेंट, जिसे हम कॉट कह के बुलाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 6 अलग-अलग फॉर्मूलेज हैं बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर और बेस एंड अपोजिट और एडजेसेंट। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज अपोजिट अपॉन hypotenuse in terms of opposite and adjacent, or else perpendicular upon hypotenuse। क्या है हमारा, perpendicular upon hypotenuse, ये फॉर्मूला है। और अगर आप एडजेसेंट और अपोजिट के रिस्पेक्टिवली में बात करोगे तो वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। दोनों में से आपको क्या याद रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्स्ट बुक में ये दिया है फॉर्मूला, इजी हो सकता है उसे प्रोनाउंस करने के लिए, याद रखने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये यूज किया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बिकॉज़ उसकी ट्रिक भी काफी ज्यादा इजी है।
सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन के लिए है, अपोजिट मतलब अपोजिट साइड, हाइपोटेनस हाइपोटेनस साइड। नेक्स्ट है हमारा कॉस, कॉस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस और एल्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओके सिंपली। एंड लास्ट tan के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एल्स opposite upon adjacent. These are the three simple formulas for these three simple trigonometric ratios. और अगर ये तीन याद हो जाते आपको, इनके फॉर्मूले सेम है, बस रेसिप्रोकल है उसके। रेसिप्रोकल मींस अपोजिट है उसके। अगर जो न्यूमरेटर में रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। ये फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू दिस कैसे देखो, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वहीं पे कोसेकंड का क्या हो जाएगा या फिर कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जिस अपोजिट रेसिप्रोकल करो उसका, सिमिलरली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो उसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। आया समझ में? बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक का हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ओके। और इसके रिस्पेक्टिव में बात करेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। आ रहा है समझ में? जस्ट उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, दैट्स इट। और tan का अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो उसका हो जाएगा एग्जैक्टली क्या बात है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अंडरस्टूड? दैट्स सो सिंपल फॉर्मूलाज हो रहे हैं। बट ये चीज हमेशा याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। साइन का अपोजिट हमेशा कोसेक है, कॉस का अपोजिट हमेशा सेक है और tan का अपोजिट हमेशा कॉट है। ये सीक्वेंस अगर आप नहीं भूलोगे ना तो डेफिनेटली आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। बट कभी भी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ना तो इसके बाद भी हमारे पास एक ट्रिक है याद रखने की, ठीक है? शॉर्टकट ट्रिक, ओके। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? पहले तीन फॉर्मूलाज याद रखने के लिए मैंने इसके बेसिस पे इसे डिराइव किया है, ओके। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये पहले तीन के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। क्या है? सिंपल, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, जो साइन कॉस tan का फॉर्मूला मिल जाएगा, जहां पे o मतलब अपोजिट, h मतलब हाइपोटेनस, a मतलब एडजेसेंट, h मतलब अगेन हाइपोटेनस, o means again opposite and a means again adjacent. So opposite upon hypotenuse first will belong to sin, a upon h means adjacent upon hypotenuse, second will belong to cos and third is o upon a means opposite upon adjacent means tan. और ये आपकी बन जाती है शॉर्टकट ट्रिक। और नेक्स्ट थिंग के लिए क्या रहेगा, एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर दो, दैट इज एच एच ए अपॉन ओ ए ओ। दैट्स सो सिंपल। h अपॉन o मींस हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, जो कि cos के लिए अप्लाई हो जाएगी। h अपॉन a मींस हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मतलब sec के लिए अप्लाई हो जाएगी। और एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब cot के लिए अप्लाई हो जाएगी। एंड दैट्स अ सिंपल ट्रिक। एग्जाम में बस o a o अपॉन h से याद रख लो, तुरंत आपको हो जाएगा याद। आए समझे? कंफ्यूजन का कोई चांस है? दैट्स इट नाउ। अंडरस्टूड? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे यूज करना है, ये यूज करते करते ना हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज में आने वाला है। कौन सा थ्योरम है वो? दैट इज एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम काफी पहले 7th क्लास में हमने पढ़ा, काफी अर्ली क्लास में हमने पढ़ लिया। क्या है वो एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम आपका? दैट इज हाइपोटेनस साइड स्क्वायर, हाइपोटेनस साइड स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर का सम। रिमेनिंग टू साइड अभी मैं एक बार एडजेसेंट और बेस कंसीडर कर लेता हूं, सो दैट इज एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर एंड दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला, जो कि ये भी काफी ज्यादा यूज में आने वाला है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ओके। तो क्योंकि थर्ड साइड अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपका काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। सो आई होप ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता चल गए।
किस तरीके से याद रखना है, शॉर्टकट ट्रिक भी पता चल गई, और अभी कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, लेट्स now these are the question given in your first exercise 8.1. what is the first question given to us? अगर उन्होंने फिगर नहीं दिया है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और फिगर में है क्या, हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही तो निकालना है, कोई डिफिकल्ट फिगर तो होने वाली नहीं है ना। सी इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ सिंपल ट्रायंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, तो ये हाँ नेमिंग उसके अकॉर्डिंगली, अगर उन्होंने कुछ नेम दिया उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन दिया है इन ट्रायंगल ABC, नाम ABC ही देना है, राइट एंगल एट B, AB से अंदर B एंगल ही राइट एंगल, मतलब B एंगल ही 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल, मतलब यही एंगल हमारा B हो जाएगा, रेस्ट फिर आप A यहाँ पे दे सकते हो, C यहाँ पे दे सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं, A यहाँ पे भी आ सकता है और C ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, बट B हमेशा आपका 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। और नेक्स्ट AB दिया है कितना 24, AB का आपने ये दिया है आपको 24, ओके, एंड BC दिया है 7, दैट इज BC आपको दिया है 7, ओके। नाउ मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली आई शुड नो तीनों साइड मुझे पता होना चाहिए, बट थर्ड साइड जो AC वो अननोन है, उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, एग्जैक्टली दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, और उससे थर्ड साइड एक बार पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और एक बार थर्ड साइड फाइंड आउट हो गई, उसके बाद तो आपको फॉर्मूलास पता ही है, नहीं पता तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको मैंने ट्रिक बताया। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो टू नो द थर्ड साइड, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं हमारे टर्म्स। सो इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, तो 90 डिग्री B है तो उसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज AC, so AC square is equals to remaining two side square, that is AB square plus BC square। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा, बट हाँ रीजन देना काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे रीजन दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। शॉर्टकट मत यूज करना एग्जाम में, बिकॉज शॉर्टकट के मार्क्स नहीं होते, ओके। तो ये लिखा नाउ AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बट बाकी दो हमें पता है, तो वो क्या है, दैट इज AB is 24, so 24 square plus BC is 7, that is 7 square, okay। So 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, आज लोग अपने लर्न करेंगे, बहुत जल्दी क्या आता है, एग्जैक्टली that is 576, okay, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो इजी है, that is 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली that is 675, तो AC स्क्वायर कितना आया, 675, अंडरस्टूड। नाउ AC स्क्वायर अगर 675 है तो AC क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा, सिंपल दैट इज 25, तो हमें AC जो अननोन था वो भी अभी मिल गया, दैट इज 25, ओके। अब मुझे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, sin cos, बट एक बार A एंगल के लिए और एक बार C एंगल के रिस्पेक्टिव, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी हमारी, OAO अपॉन HHA, ओके, जिसमें ये OAO किससे बिलोंग करता है, हमारा साइन के लिए, ये एडजेसेंट अपॉन A किसके लिए बिलोंग करता है, cos के लिए, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसके लिए बिलोंग करता है, tan के लिए, राइट। नाउ लेट्स फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बीट में हमारे पास sin A, तो A एंगल के रिस्पेक्टिव में अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज BC, एग्जैक्टली, हाइपोटेनस क्या है, फिक्स, दैट इज AC, पुट द वैल्यू, BC की वैल्यू क्या है, 7 ऑलरेडी दिया है, AC क्या है जो हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 25, सो दिस बिकम योर आंसर फॉर sin A। इज इट डिफिकल्ट, नो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है cos A, cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, A के अकॉर्डिंगली हम ये एंगल A के अकॉर्डिंगली बात करें तो A के अकॉर्डिंगली एडजेसेंट क्या हो जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली AB, सो दिस इज AB, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अगेन AC, हाइपोटेनस चेंज होने वाला नहीं है, बस अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होगा, व्हिच इज एडजेसेंट की वैल्यू क्या दी, 24, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड आउट की 25, दैट बिकम्स योर आंसर। इज इट डिफिकल्ट, नो। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, sin C और cos C, अब हमारे बस एंगल चेंज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वही है, चलो नेक्स्ट लिए वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। sin C
sin c फॉर्मूला क्या है फिर से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बिकॉज़ ये फॉर्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा। बट अभी हम c के रिस्पेक्टिवली मतलब c एंगल के रिस्पेक्टिवली अपोजिट और एडजेसेंट चेंज करेंगे। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। c के अकॉर्डिंगली अपोजिट क्या है ab, एग्जैक्टली तो हो जाएगा ab। हाइपोटेनस क्या है उसमें ac, अगेन सेम थिंग। अपोजिट क्या है दैट इज 24, हाइपोटेनस क्या है दैट इज 25। योर आंसर। सेकंड क्या पूछा उन्होंने cos c, सो cos के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या है अगेन सेम, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। c का एडजेसेंट क्या है एग्जैक्टली दैट इज bc। हाइपोटेनस क्या है सेम, वो भी चेंज नहीं ac। c की bc की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 25, एंड दिस इज योर सिंपल आंसर। इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स सिंपली यू जस्ट हैव टू identify the hypotenuse, opposite, adjacent terms and the formula के ट्रिक है ये हमेशा एग्जाम में ये साइड में ट्रिक लिख लेना, आपको कंफ्यूज भी ना होगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। और ये आप इसे प्रैक्टिस करते करते आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्या दिया नेक्स्ट सेकंड इन फिगर ये दिया है हमें। ओके इसे थोड़ा सा बड़ा निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। उन्होंने ऑलरेडी दिया, किसी क्वेश्चन में आपको फिगर डायरेक्टली दिया जाएगा, उसका नाम एंगल Q 90 डिग्री है और PQR ट्रायंगल दिया है, P दिस इज Q दिस इज R। एंड इवन ये दो साइड्स भी दिया है, वन इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। ओके नाउ अगेन वन साइड इज अननोन, तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले वो साइड फाइंड आउट कर लेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है tan p minus cot r। इजी है, एक बार हम इन tan p और एक बार हम ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली tan p और cot r क्या जगह पे उनकी वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सिंपलीफाई करेंगे। हो सकता है कभी ये सिंपलीफिकेशन के भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कभी-कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। ओके डायरेक्टली एक ही आंसर उसका है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन सेम सॉल्यूशन सेकंड, किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं PQR, so write the name in triangle PQR। Again you are applying the Pythagoras theorem, so what is the hypotenuse side here opposite to 90 degree, which side exactly that is PR, so this is PR square is equals to PQ square plus QR square। okay reason again by Pythagoras theorem, again I am telling you don't use the shortcuts in the exam। okay now put the value, what is the value of PR exactly that is 13, so it is 13 square is equals to PQ exactly that is 12 square plus QR square। now open the square, so 13 square is 169 equals to 12 square is 144 plus QR square। okay स्क्वायर्स निकालना काफी इजी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने स्क्वायर्स के ऊपर भी वीडियो डाला है, एक बार वो देख लो ताकि आपको स्क्वायर्स निकालना भी इजी हो जाए। now then we have to find the value of QR square 144, उसके साथ में obviously will shift all the constants on one side, जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है 8th क्लास में या फिर सिंपल इक्वेशन में पढ़ा है 7th क्लास में। ओके सो 144 इधर जाके माइनस, सो 169 minus 144 equals to QR square, so 169 minus 144 comes to be 25 is equals to QR square, मतलब ही QR square is equals to 25 और QR आ जाएगा square root of 25 which is nothing but 5। so हमारे QR की वैल्यू क्या मिली 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है tan p और cot r, लिख लो यहाँ पे tan p minus cot r, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके अगेन tan का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फिर से एक बार टिक ले लो OAO अपॉन HHA। ओके जिसके अंदर ये साइन ये कॉस ये tan के लिए बिलोंग करता है, हमें क्या चाहिए tan जो कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है और cot क्या है उसका रेसिप्रोकल एग्जैक्टली। तो tan p का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यू कैन राइट द फॉर्मूला आल्सो, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो पहले फॉर्मूला लिख लो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट माइनस cot का क्या है इसका रेसिप्रोकल मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके अब सी नाउ यहां पे क्या है ना दोनों के एंगल्स अलग अलग है तो दोनों के साइड सेम नहीं आएंगे। हमें tan p के बारे में बात कर रहे हैं हम, cot r के बारे में बात कर रहे हैं, तो p के रिस्पेक्टिव में जब मैं एंगल p के रिस्पेक्टिव में बात करूंगा तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या है p के बारे में बात करें तो अपोजिट आ जाएगा qr एग्जैक्टली, एडजेसेंट आ जाएगा हमारा pq राइट।
बट अभी हम कॉट के लिए r के रिस्पेक्टिव में बात करें तो r का एडजेसेंट साइड क्या है? एग्जैक्टली वो है qr, अपोजिट साइड क्या है? दैट इज pq। अंडरस्टूड? सी अगर आप वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, बट वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो qr क्या है? दैट इज qr का यहां पे 5 अपन pq क्या है 12 माइनस qr क्या है फिर से 5 अपॉन 12, दोनों सेम टर्म है कैंसिल, आंसर कम्स टू बी 0। देयरफॉर tan p minus cot r is nothing but 0। तो ये 0 आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड दैट द सिंपल वे टू फाइंड आउट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नाउ क्वेश्चन 3। सी व्हाट इज गिवन if sin a is equal to 3/4 calculate cos a and tan a। तो फिगर नहीं दिया, हम हमारे हिसाब से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बट sin a बोल रहे तो ट्रायंगल मुझे abc ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल से a से b और इसी ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब a बोला है तो इसीलिए मैंने b को ही 90 डिग्री कंसीडर किया, तो बिकॉज़ मैं a को 90 डिग्री नहीं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दे विल नेवर आस्क यू फॉर द राइट एंगल, दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर द एक्यूट एंगल ओनली। ओके, तो मैं a यहां पे कंसीडर कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? cos a और tan a। उसके लिए पहले हमने क्या क्या साइड्स दिया, साइड्स भी देखो यहां पे डायरेक्टली नहीं दिया है, उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, तो साइड्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग है बस 2 से। अभी यहां पे उन्होंने क्या बोला है इन फिगर sin a is equals to 3/4, ये हमें दिया है, पर ये 3 किसे बिलोंग करता है, 4 किसे बिलोंग करता है, मतलब 3abbc क्या है या 4abbc क्या है या ac क्या है हमें नहीं पता, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सिंपली हमारी वो जो ट्रिक थी o अपॉन h a, मतलब ये ट्रिक से हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हम किसे अपोजिट कंसीडर करेंगे? बिकॉज़ a के, बिकॉज़ a हमने दिया है, तो a एंगल के अकॉर्डिंगली अपोजिट क्या है? एग्जैक्टली दैट इज bc, और a अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स होती है, दैट इज ac इज इक्वल टू 3/4। आया समझ में? a एंगल a का अपोजिट क्या है? बिकॉज़ साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, a का अपोजिट bc है, इसलिए bc अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ac। सो यहाँ पे ये जो BC है इसकी वैल्यू होगी 3 और ये जो AC है उसकी वैल्यू होगी 4। दैट्स सिंपल। ओके, अगर नहीं दिया जाता तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। आगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ओके, दैट इज AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। रीजन अगेन सेम, दैट इज बाय पाइथागोरस। रीजन लिखना काफी कंपलसरी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC क्या है? 4 इक्वल्स टू AB क्या है? फाइंड आउट करना है AB² प्लस BC क्या है? दैट इज 3 4 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे? दैट इज 16 इक्वल्स टू AB मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज AB² प्लस 3 का स्क्वायर क्या है? दैट इज 9। तो 16 यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई एडिशन इधर है, सब्ट्रैक्शन -9 इज इक्वल्स टू AB² एंड देयरफॉर AB² is equal to what is 16 minus 9 7, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? √7। बट √7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो आंसर हमारा √7 ही रहेगा। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या आ गई? √7। आया समझ में? ना अभी क्या फाइंड आउट करना है? cos A और tan A। उसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं cos A। फॉर्मूला क्या है? जिससे हमने बताया ये sin, ये cos और ये tan। तो cos के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट साइड क्या है? a के रिस्पेक्टिवली, एग्जैक्टली दैट इज ab। हाइपोटेन्यूज क्या है? फिक्स, दैट इज ac। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? √7। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 4। ये उसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? tan। क्या फाइंड आउट करना है? tan a, दिस इज tan a इक्वल टू, tan का क्या फॉर्मूला है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। a का अपोजिट क्या है? bc। a का एडजेसेंट क्या है? ab। ये लिखा तो चलेगा डायरेक्टली, और bc की वैल्यू क्या है? 3। AB की वैल्यू क्या है? √7। ये उसका आंसर हो गया। एंड दैट इज सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन दैट 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A and sec A। अभी थोड़ा सा अलग दिया, इसमें डायरेक्टली रेशियो दिया था, इसमें डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सी सब
सॉल्यूशन 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया क्या है हमें 15 cot a इक्वल्स टू 8। अगेन a के बारे में फिगर नहीं दिया है तो फिर से हम वही फिगर निकालेंगे, ट्रायंगल a b c, दिस इज 90। ओके, अब देखो लास्ट केस में रेशियो डायरेक्टली दिया था, इस केस में रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस चेक करना है इस नंबर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ क्या नंबर दिया है, बिकॉज़ हमें पता है मल्टीप्लिकेशन एलएचएस में आरएचएस में जाके क्या होता है, डिवीजन में। सो दिस 15 मल्टीप्लिकेशन ऑन दिस साइड गोस टू डिवीजन, तो cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/15, ये आपका रेशियो हो गया। बस थोड़ा सा घुमा के दिया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बिकम 8/15, दैट्स इट। अगेन हमारे पास ये ट्रिक थी o a o upon h h a, और इसके अपोजिट क्या थी h h a upon o a o। जैसे मैंने बताया था ये साइन कॉस और tan के लिए अप्लाई होती है, वैसे ही ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, ये कोसेक सेक और कॉट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट दिया है तो कॉट की ट्रिक क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। किस एंगल के रिलेटेड बात कर रहे हैं आप, a, तो a का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज ab। a का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज bc। मतलब हमें 8 ये हो गया और bc 15, मतलब bc ये 15 हो गया। ये मुझे फाइंड आउट करना है। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल abc ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एग्जांपल पूरा लिखना, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab क्या है 8 स्क्वायर प्लस bc क्या है 15 स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8, एग्जैक्टली 64। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15, दैट इज 225। स्क्वायर क्या आएगा 5 plus 4 9, 2 plus 6 8 and this 289। कितना आ रहा है, ac स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ बताओ जल्दी। 289 किसका स्क्वायर रूट है, क्या बात है, वेरी गुड। तो 289 जो है हमारा वो 17 का स्क्वायर रूट है समझ में। और अभी हमें 17 मिल गया, क्या दैट इज ac। क्या फाइंड आउट करना है, cos a और tan a। ओके, cos a का क्या फॉर्मूला है, अगेन सेम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है a का ab, हाइपोटेन्यूज क्या है फिर ac। एडजेसेंट क्या है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो ये cos a की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या है tan a, सो देखो tan a यहाँ पे tan a का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है उसका a का, दैट इज bc। हाइपोटेन्यूज क्या है हमेशा फिक्स, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, एडजेसेंट क्या है दैट इज ab। ये गलती मत करना, देखो हो सकता है कभी कभी ऐसी गलती हो जाएगी, तो ध्यान से फॉर्मूले से साइड में मैंने ट्रिक लिख दिया। bc क्या है 15, ab क्या है 8, ये उसका आंसर है। दैट्स सो सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट question. Now let's see the question number 6. What is given in the question number 6? If angle A and angle B are acute angles, show that such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. तो हमें बस एंगल A और एंगल B को बताना है इक्वल, जिसमें हमें बताया कि एंगल C एक्यूट एंगल है। तो सॉरी A और B एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सिंपल क्या है, C जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ पे C 90 डिग्री ले लिया और यहाँ पे A और B कंसीडर कर लिया। ओके, तो हमें जो प्रॉपर्टी है cos के, दैट इज जो रेशियो हमने अभी पढ़ा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। नाउ सी एंगल C हमारा 90 डिग्री आ गया। नाउ इन दिस ट्रायंगल, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC, A and C, here I can write angle C is equals to 90 degree, so cos A equals to cos B, ये मुझे दिया है, सो आई विल कंसीडर इसे गिवन। इसे हम एक इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, cos A और cos B हमें इक्वल दिया है। नाउ हमने ट्रिक क्या ली थी, OAO अपॉन HHA। cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं A रिस्पेक्टिवली A एंगल के रिस्पेक्टिवली अगर बात करूंगा तो ऑब्वियसली C तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारा एडजेसेंट और अपोजिट हमेशा चेंज होता रहेगा। सो अगर मैं A रिस्पेक्टिवली A के एंगल के रिस्पेक्टिवली में बात करूंगा तो एडजेसेंट क्या बनेगा मेरा AC, वेरी गुड, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा मेरा AB, नो डाउट।
इक्वल टू, और अगर बी एंगल के रिस्पेक्टिव में बात करता हूं तो मेरा एडजेसेंट क्या बनेगा, एग्जैक्टली दैट इज बीसी, और हाइपोटेनस अगेन क्या बनेगा, दैट इज एबी, राइट। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होने वाला है, so I can cancel AB and AB, so what remains, AC is equals to BC, और अगर AC और BC इक्वल है तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली, so therefore I can say that angle A equals to angle B, that's the proof. I hope you understand. Now the angle question 7, if cot theta equals to 7/8, तब हमें ये फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट दैट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ओके, आई होप ये क्वेश्चन को देख के आपको एक कोई आइडेंटिटी याद आ रही होगी, विच वन, एग्जैक्टली इट्स a plus b into a minus b which is equals to a square minus b square. So if it is 1 plus cos theta and 1 minus 1 plus sin theta and second bracket 1 minus sin theta, can I say that it is 1 square minus sin square theta, which is nothing but 1 minus sin square theta, right? Similarly for this also 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, can I write 1 minus cos square theta, because 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, right? तो आपको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो, बट फॉर दैट वी नीड टू नो ऑल द थ्री साइड्स, इसमें दो ही दिया है, तो कैसे करेंगे, सिंपली अगेन एक ट्रायंगल निकालो, नेम इट एज ए बी सी, कोई नाम नहीं दिया है तो हम हमारे हिसाब से कंसीडर करेंगे। अब मैं ए यहाँ पे थीटा ए को कंसीडर करूं, मतलब थीटा उन्होंने दिया है, ए वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिया, नाम भी उन्होंने दिया नहीं, तो मैंने खुद से कंसीडर किया है, आप आपके हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। जनरली एबीसी होता है, सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर एबीसी। नाउ थीटा की पोजीशन भी मैं ए या सी में से किसी एक को चूज कर सकता हूं, बिकॉज 90 डिग्री को तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आई सेलेक्टेड ए जनरली, व्हिच इज इजी फॉर यू आल्सो। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दैट what it is given to us, that is cot theta is equals to 7/8. okay, हमारे पास फॉर्मूलाज थे जो हमने OAO upon HHA और else HHA upon OAO, right? exactly. so cot के लिए फॉर्मूला क्या है जो यहाँ पे अप्लाई करता है, राइट? cot के लिए फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एग्जैक्टली। तो अगर थीटा के अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूं तो A मतलब एंगल हो गया हमारा, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज AB, और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC, दैट इज इक्वल टू 7/8, मतलब यहाँ पे AB आ गया 7 और BC आ गया 8। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट मुझे AC फाइंड आउट करना है जो कि मेरा हाइपोटेनस बन रहा है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आप कंप्लीटली लिखो, मैं स्पेस की वजह से बस थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। Now, what is AB? That is 7 square plus what is BC? That is 8 square. 7 square is 49, 8 square is 64, and if I add it, 9 plus 4 is 13, 3, 1 carry, it's 113. So AC comes to be root 113, और root 113 का कोई perfect square नहीं है, so that's why it will be root 113 only. So I hope you understand this. Now, once you got the value, हमें क्या क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए, तो सबसे पहले हम साइन और कॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दैट इज फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेनस क्या है AC, BC क्या है 8 अपॉन AC क्या है रूट 113, सो ये साइन थीटा मिला। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है, दैट इज AB, हाइपोटेनस क्या है, दैट इज AC, दैट कम्स टू बी 7 अपॉन रूट 113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे। नाउ इसके अंदर पुट करेंगे, अब मैंने ये पूरे टर्म्स के अंदर नहीं पुट करता, मैं क्या करता हूं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता, आइडेंटिटी अप्लाई कर लेता हूं। आई होप आपको यहां तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो और आपको फिर से समझ में आ जाएगा। सी नाउ मैं थोड़ा इरेज करता हूं ताकि आपको मुझे स्पेस मिल जाए, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। सी क्या फाइंड आउट करना है मुझे, दैट इज फर्स्ट थिंग 1 प्लस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए ये आ गया, ठीक है, शॉर्ट कर लिया मैंने इसको। ना पुट द वैल्यू, सो इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा क्या है 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। ओके,
ना ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी 1 माइनस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों को अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 8 का स्क्वायर और रूट 113 रूट निकल जाएगा 113 अपॉन, सिमिलरली ये 1 माइनस 49 अपॉन 113। अंडरस्टूड? मैं इससे भी रेस करता हूँ फिलहाल। ओके ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 113 इंटू 1, सो दिस इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 minus 49 upon 113. So I hope this 113 get cancelled, and what remains 113 minus 64 is nothing but 49 upon 113 minus 49 is upon 64, and that's your answer. I hope you understand this, the simple solution. And last is your cot square theta. So cot theta, we are already having the value 7 by 8. So this is put the value 7 by 8 whole square, and it also comes to be 49 upon 64, and that's your solution. I hope you understand this. Okay, now let's move on to our next question, that is question number 8. Okay, so now question number 8 is also very similar. If I hope you are getting everything, if you are getting everything, do like, share, if I like to energy मुझे comment करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है सब कुछ. Okay, now next question is given as if 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not. ये दोनों LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल है या नहीं, ये हमें बताना है. हाउ वी कैन शो दिस? अगेन ये हमने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है. पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, एक बार रेशियो मिल गया थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार थर्ड वैल्यू मिल गई मुझे तो हम जस्ट सॉल्व करेंगे. नाउ अगेन जस्ट टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मली. This is A, this is B, this is C. Again taking B as a 90 degree. जनरल हम यही कंसीडर करते हैं. A दिया है तो हमारा ट्रायंगल का नाम ABC कंसीडर करते हैं. Now what is given? 3 cot A is equals to 4. I'm solving question number 8. Okay, 3 cot A is equals to 4. So therefore cot A equals to क्या आएगा? 4 upon 3. Cot का फॉर्मूला क्या है? क्या बात है? Very good. That is adjacent अपॉन अपोजिट. अब A के अकॉर्डिंगली एडजेसेंट क्या है? दैट इज AB. एग्जैक्टली. अपोजिट क्या है? दैट इज BC. सो दैट कम्स टू 4 अपॉन 3, मतलब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया. पाइथागोरस थ्योरम से लेट्स फाइंड AC. सो इन ट्रायंगल ABC अगेन नॉर्मल, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, व्हाट इज AB? दैट इज 4 स्क्वायर प्लस BC is 3 स्क्वायर. So therefore AC square comes to be 16 plus 9, which is AC square is equals to 25, and AC comes to be 5. Okay, AC कितना है हमारा 5. Why? Because square root of 25 क्या होता है? 5. I hope you understand it. It's very easy. Now, once you are having all these sides, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये चेक करना है LHS एंड RHS. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? tan, cos और sin, इन सब की वैल्यू एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकेंगे. तो सबसे पहले हमारा tan आ रहा है, तो tan A की वैल्यू क्या है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, tan A की वैल्यू क्या है? A का tan का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एग्जैक्टली. तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? A का, दैट इज BC. BC की वैल्यू क्या है? 3. वेरी गुड. एडजेसेंट क्या है? AB. AB की वैल्यू क्या है? 4. ये tan A की वैल्यू हो गई. फिर साइन और cos, तो cos A. cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट क्या है? A का, दैट इज AB. AB की वैल्यू क्या है? 4. हाइपोटेनस क्या है? AC. AC की वैल्यू क्या है? 5. तो ये cos A की वैल्यू हो गई. और लास्ट है हमारा sin A. sin का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट क्या है? A का, BC. BC की वैल्यू क्या है? 3. हाइपोटेनस क्या है? AC, दैट इज 5. तो ये हो गया 3/5. वैल्यू मिल गया आपको. आपको ना पुट करना है. अब मैं क्या करूं, ऊपर का पार्ट इरेज करता हूं. आई होप ये समझ में आया आपको. नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर से समझो, यू विल डेफिनेटली गेट इट. ओके, नाउ सी, नाउ दिस पार्ट वी हैव टू प्रूव, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. तो LHS पार्ट में क्या आ जाएगा हमारा? LHS पार्ट जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3/4, दैट इज 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर.
हम क्या कर सकते हैं, एक तो एलएचएस को पहले सॉल्व कर लो, फिर आरएचएस को सॉल्व करो, या फिर साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर्स में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। इज इक्वल्स टू, एलएचएस हटा देता हूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, सो दिस इज 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या है, दैट इज 3/5 होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसे बस ये ब्रैकेट का स्क्वायर करूंगा, सो दिस विल बी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एग्जैक्टली अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आता है तो हमें इंडिविजुअली मतलब फ्रैक्शन में अगर होगा तो न्यूमरेटर को भी स्क्वायर करो और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करो। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमें ये आंसर मिला, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, so this will come 16 into 1 16, 16 minus 9 upon 16 whole divided by 16 into 1 16, 16 plus 9 upon 16 equals to, now denominators are same, so I can directly subtract 16 minus 9 upon 25। यहाँ पे याद रखना जब भी हम फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं उस केस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तभी भी आपका आंसर वही आएगा, और थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप क्यों उससे जा रहे हो, तो आई बेटर वे कि आप डायरेक्टली उसे सॉल्व करो। ओके, नाउ कैन आई कट 16 and 16 हियर, राइट, देन दिस कम्स, इसके आगे लिख रहा हूं 16 minus 9, सॉरी ये लिख रहा हूं 16 minus 9 कितना आता है, 16 minus 9 बताओ जल्दी, एग्जैक्टली दैट इज 7 अपॉन 16 plus 9 कितना आता है, दैट इज 25 इक्वल्स टू अगेन 16 minus 9 कितना आता है, 7 अपॉन 25 एज इट इज, तो दोनों सेम आ गया, तो यस इट इज ट्रू। इसका क्या है, यस योर RHS पार्ट एंड LHS पार्ट इज ट्रू, दैट्स द सिंपल आंसर। आई होप यू गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट B if tan is equals to 1/√3 दिया है, find the value of this। now again same type of question, see every in first exercise you are having this type of questions only, just you need to know the concept, once you know the concept you can simply apply it and solve it। now the ninth question, in triangle PQR, तो let's draw triangle PQR, हमेशा राइट एंगल ही होने वाला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल एट B बोला है, ओ सॉरी, तो शायद से फिर ये मैंने गलती से लिखा होगा, लेट्स मेक इट ABC बिकॉज एवरीथिंग इज A and B फॉर, सो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ओके, सो यहाँ पे हमारा B है, दिस विल बी A एंड दिस विल बी C, ओके, जस्ट मेक अ चेंज हियर, ये बाय मिस्टेक हो गया था, ओके, सॉरी फॉर दिस। नाउ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिगर यहाँ पे निकाल लिया है, ओके। नाउ क्या दिया है, tan A, tan की वैल्यू दिएगी मुझे, सो 9th क्वेश्चन, tan A इक्वल्स टू दिया है 1/√3, ओके। tan का फॉर्मूला आई होप अभी तक आपका याद भी हो गया रहेगा, tan का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, अगर मैं A एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं दैट इज BC नॉट AB, BC, और एडजेसेंट क्या है, वो है AB, तो मतलब BC की वैल्यू हो गई 1 और AB की वैल्यू हो गई √3, तो दिस इज 1, दिस इज √3। विथ रिस्पेक्ट टू दैट सबसे पहले हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। ना रीजन, ऑब्वियसली रीजन मेंशन कर रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा लिखा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं फिलहाल इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। सो इन ट्रायंगल ABC AB की वैल्यू क्या है, √3 होल स्क्वायर प्लस BC दैट इज 1 होल स्क्वायर, so √3 square is 3 plus 1 which comes to be 4, AC square is equals to 4 and AC comes to be square root of 4 which is nothing but 2, तो AC हमें 2 मिला, that's it, very good। now मुझे कौन कौन से टर्म चाहिए, sin A cos C, अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो फाइंड आउट करना है तभी मैं यूज कर लेता हूँ उसका, वहीं पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट चीज मुझे सॉल्व करना है और फाइंड आउट जो करना है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ओके, यही पे मैं वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूं, इंडिविजुअली नहीं करता। आप भी अगर ऐसे करोगे तो इजी होगा बिकॉज टाइम बच जाएगा आपका, ओके। असी साइन A और C एंगल के रिस्पेक्टिवली में हम बात करने वाले, वन इज एंगल A एंड वन इज एंगल C। तो A साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन A के लिए अपोजिट क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC, इनटू, ये डॉट मींस इनटू होता है, C के लिए cos C, सॉरी वो अभी क्या नेक्स्ट है, cos C है,
कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी का एडजेसेंट क्या है, दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, वेरी गुड, प्लस कॉस ए मतलब एडजेसेंट क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, अगेन ए सी, इंटू साइन सी के अकॉर्डिंगली अपोजिट क्या है, बिकॉज साइन का फॉर्मूला अपोजिट होगा, दैट इज ए बी ओनली अपॉन ए सी। सी ये आपका ना ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो इजी भी हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी कैसे शॉर्ट हो जाएगा ये। नाउ एज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं बीसी इंटू बीसी कर सकता हूं, वेरी गुड, दैट इज बीसी स्क्वायर अपॉन एसी इंटू एसी स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर टू फ्रैक्शन कम्स एंड वो दोनों फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? नाउ सेम सिमिलरली हियर आल्सो ab into ab, that is ab square upon ac into ac, that is ac square. Now put the value, what is the value of bc there, that is 1 square upon ac क्या है, that is 2 square plus b क्या है, ab क्या है, that is √3, so √3 square upon ac क्या है, again that is 2 square, so which comes to be 1 square is 1 upon 4 plus √3 square is 3 and 2 square is again 4, and now as the denominator is same, again taking the denominator common, it becomes 1 plus 3, so which is 4 upon 4 get cancel 1. So answer for sin A into cos C plus cos A into sin C is nothing but 1. Understood? That's so simple. Now next क्या पूछ रहे हो, cos A into cos C minus sin A into sin C, माइनस में है और टर्म्स चेंज हो रहे हैं, so for this I will just erase this part and solve the second part upper side here. Okay, now see what it is. Second things I have to find, that is cos A into cos C minus sin A into sin C. Okay, now again same इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। cos A, cos का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली सेम, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, A के रिस्पेक्टिव में एडजेसेंट क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC इनटू डॉट मींस इनटू C के रिस्पेक्टिव में एडजेसेंट क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ओके, माइनस व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल A, साइन A क्या फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो A का अपोजिट क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC इनटू C का हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। यहाँ पे टर्म सेम नहीं आ रहे, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक से सॉल्व करना। ना नेक्स्ट पुट द वैल्यू, AB इज व्हाट, √3, राइट, अपॉन 2 इनटू व्हाट इज BC, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस व्हाट इज BC, दैट इज 1 अपॉन दिस इज AC2, AB क्या है, दैट इज अगेन √3/2, ओके। ना अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन, √3 into 1, √3 upon 2 into 2, 4 minus here 1 into √3 upon 2 into 2, 4, both terms are same and with the opposite side it get cancelled and the answer remains 0, and that's your answer. I hope you understand this, how we solve all these 4 questions. अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा मुस्कुराओ, फिर से कोशिश करो, देखो फिर आपको आता है कि नहीं। Understood? Now let's see the last question. Let's see the question number 10, the last question. इसके बाद का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, आई होप वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार आप देख लो। Now the last question, question number 10. In triangle PQR, right angle at Q. अगेन कंडीशन दिया है उन्होंने, कंडीशन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ये तो फिक्स है हमारा, राइट एंगल एट Q बोला इसलिए यहाँ पे P Q आ गया, यहाँ पे P और यहाँ पे आ जाएगा R, ओके। नाउ देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डाटा मिक्स दिया है हमें, PR प्लस QR की वैल्यू 25 दिया है, उसमें हमें पता नहीं PR कितना है और QR कितना है, ओके, एंड PQ एग्जैक्टली दिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। PQ कहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है PQ, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। QR और PR का एडिशन 25 है और हमें sin P, cos P और tan P फाइंड आउट करना है, तो ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए हमें तीनों साइड पता होना चाहिए। अभी तक के क्वेश्चन में 2 चीजें दी जाती थी, थर्ड चीज हमें फाइंड आउट करने की थी, बट अभी इसमें एक ही चीज दिया है और दूसरी चीज कंबाइन करके दिया है, जो बाकी के 2 साइड्स उनका कॉम्बिनेशन दिया है, इंडिविजुअली हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया ना, तो किसी एक को मैं x कंसीडर कर लेता हूं। लेट्स कंसीडर कि अगर मैंने QR को x कंसीडर किया तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस x, राइट, 25 माइनस x, या फिर QR को x नहीं भी कंसीडर किया तो ये सिंपली आ जाएगा PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, और QR की वैल्यू क्या रही, QR है। आया समझ में, नहीं आया पहला वाली पार्ट करते, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे QR को x कंसीडर कर लिया, ओके, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, लेट QR equals to x. Now we have PR plus QR equals to 25 centimeter, which is given. So can I say that therefore PR is equals to
25 माइनस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है x एग्जैक्टली, सो पी आर क्या हो गया 25 माइनस x। तो इन शॉर्ट मुझे अभी तीनों की वैल्यू मिल गई, दैट इज पी क्यू इज 5, क्यू आर इज x एंड पी आर इज 25 माइनस x। नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू, यस इजीली, हाउ, अगेन सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, रीजन अगेन सेम, दैट इज बाय Pythagoras theorem. Okay, that's it. Now put the value. What is the value of PR? यहाँ पे this is 25 minus QR whole square equals to what is PQ already दिया है, that is 5 square plus what is QR that we consider, that is X square. Okay. Now here on the LHS side यहाँ पे 25 minus QR whole square दिया है। जब भी ब्रैकेट में एक वेरिएबल और एक नंबर आता है जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन होता है और उस ब्रैकेट का अगर होल स्क्वायर होता है तो हम उसे कभी भी डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, मतलब ये स्क्वायर दोनों को इंडिविजुअली नहीं दे सकते, हमें वहां पे यूज करना पड़ता है हमेशा आइडेंटिटी, ये चीज हमेशा याद रखो। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, वेर a मतलब यहाँ पे हमारा a मतलब क्या हो गया 25, b मतलब क्या हो गया QR, राइट। So according to the identity, let's apply it. So a square मतलब 25 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब 25, b मतलब QR प्लस b स्क्वायर मतलब QR का होल स्क्वायर। ओके, इंडिविजुअल एज इट इज, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR मतलब ये x स्क्वायर। यहाँ पे हमें QR के जगह पे यहाँ पे हमने ना चेंज कर लेते, ये x कंसिडर किया है 25 माइनस x, ये आ जाएगा x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x, ये आपको इजी जाएगा। Okay, so now 25 square is 625 minus 2 into 25 50, 50 into x 50x plus this x square equals to this is 25 plus x square. So here can I cancel x square and x square directly? Yes I can, because it is on opposite side, दोनों अगर opposite side में होते और दोनों की साइन अगर सेम होती तो हमेशा याद रखो कभी भी हम कट कर सकते। ओके ना, अभी क्या बचता है 625 minus 50x is equals to 25। नाउ माइनस 50x वेरिएबल इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। ओके, 625 माइनस 25 कितना आता है 600 इज इक्वल्स टू 50x एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवीजन, सो दैट इज 600 अपॉन 50, दिस कैंसिल, नाउ 5 1 जा 5 12 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। आया समझे, दैट्स इट। x की वैल्यू 12 मिली है मतलब QR 12 हो गया और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। सो इन शॉर्ट मुझे PR की भी वैल्यू मिल गई और QR की भी वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है sin p cos p tan p। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल्स टू दैट इज 25 माइनस 12 व्हिच इज 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ sin p के अकॉर्डिंगली साइन का फॉर्मूला क्या है, सेम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। p के अकॉर्डिंगली अपोजिट क्या है QR, सो दिस इज QR अपॉन हाइपोटेनस क्या है PR, QR की वैल्यू क्या है 12, PR की वैल्यू क्या है 13, तो ये उसका आंसर रहा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है cos p। ओके, cos का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एग्जैक्टली एडजेसेंट क्या है PQ, राइट, हाइपोटेनस क्या है PR, PQ की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13, दैट इज 5 अपॉन 13, सो सिंपल। देन लास्ट इज tan P, tan का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वेरी गुड। P का अपोजिट क्या है QR, एडजेसेंट क्या है PQ, QR क्या है 12, एडजेसेंट क्या है 5, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 8.1 एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा मुस्कुराओ और फिर से हौसला बढ़ाओ। ओके, प्रैक्टिस इट, आई नो दैट बिकॉज प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा परफेक्ट होने वाले हो, और इस चैप्टर के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना बिकॉज ये हमारा कुछ मोस्ट डिफिकल्ट बट द मोस्ट इजीएस्ट वन चैप्टर है। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2, 8.3 और 8.4 पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारे वीडियोस के अपडेशन आपको मिलते रहें।
शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ शॉर्ट्स में, तो वो भी देख लेना ताकि आपके कैलकुलेशन करने का तरीका आपका काफी इजी हो जाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप आगे बढ़ो और आपके दोस्त भी साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे हम तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।